सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सुबह के वीडियो में आपसे हम वार्ता करेंगे, आखिर भ्रष्टाचार चरम पर है। फर्जी डिग्रियों का जो ट्रेलर जारी है, आखिर ऐसा क्यों चल रहा है। साथ ही साथ प्राथमिक भर्ती, जूनियर, LT, GIC भर्ती, माध्यमिक व हायर आज भर्ती पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि आखिर फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़, 5 पकड़े गए। प्रधानाध्यापिकाओं पर गिरेगी गाज। फर्जी नियुक्ति पत्र से झांसी में कर रहे थे नौकरी, सभी आरोपी आजमगढ़ के हैं। फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे सरकारी स्कूलों में नौकरी हासिल करने से के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। झांसी के 3 राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में ऐसे 5 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं जो बीते 1 माह से बेधड़क पढ़ा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर इन्हें हिरासत में ले लिया है। सभी आजमगढ़ के हैं। सभी को ज्वाइनिंग 20 व 22 जुलाई को हुई थी। इसमें राजकीय हाई स्कूल खड़ौरा में तैनात पंचदेव की ज्वाइनिंग रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंची तो नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता ने जांच की और अन्य 4 का नियुक्ति पत्र भी फर्जी पाया गया। अपर शिक्षा ने बताया कि लोक सेवा आयोग और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में के लिए चयनित अध्यापक प्रवक्ताओं की नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक अलग वेबसाइट है। इसमें सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों का लॉगिन उपलब्ध रहता है। इसमें उनके यहाँ पदस्थापित अभ्यर्थियों की विस्तृत सूचना उपलब्ध रहती है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर उनका मिलान DIS द्वारा लॉगिन पर उपलब्ध सूचना से किया जाता है। झांसी के इस मामले में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। संबंधित प्रधानाध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व DIS कार्यालय से सत्यापन कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे कार्यभार ग्रहण करा दिया, आख्या भेज दी। तो अब ऐसे समझिए कि बाबुओं के द्वारा अब आप इस समझ सकते हैं कि जब ज्वाइनिंग करा दी जा रही है बिना किसी जांच परख के, तो ऐसे में यही सेम प्रक्रिया आपको बता दें तथा शिक्षकों का है। उनकी तो डिग्री ही फर्जी है। यहाँ तो फर्जी नियुक्ति पत्र था, यह डिग्री ही फर्जी है। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं। राम भरोसे उनका काम चल रहा है, जब तक चल रहा है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। और सरकार जहां एक तरफ यह कह रही थी कि प्रदेश में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा खेमा है और सरप्लस शिक्षक हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि गणित प्रवक्ता नहीं, छात्राओं ने विद्यालय छोड़ा। यह एक बहुत बड़ी सूचना है कि जब विद्यालयों में शिक्षा की जो बात मैं लगातार कहते चला रहा हूँ आप लोगों से, सरकार से भी हमारी लगातार अपील होती रही है कि जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो आखिर कौन ऐसे माता पिता हैं, कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का नाम विद्यालय में लिखाएंगे। अब देखिए, सामने प्रमाण आ रहे हैं। विद्यालय में गणित के प्रवक्ता नहीं है तो जायज़ सी बात है कि विद्यालय को निश्चित तौर पर बंद होना तय है। कहने का प्राय यह है मित्रों कि जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं रहते हैं उस विद्यालय में छात्र अगर नाम लिखवा ले तो उसका भविष्य, उसका करियर बर्बाद हो जाता है। उसका मूल कारण क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि आप जानते भी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जैसे कि कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि, हालांकि आपको देखने में, चूँकि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती 3-4 साल 5 साल लगा लेती है,
तो अगर आप अपने बच्चे का नाम हाई स्कूल में 9th में लिखवाना चाहते हैं, राजकीय विद्यालय की बात अगर कही जाए तो भी, तो वहाँ टीचर पहुँचते पहुँचते 3-4 साल लग जाता है। ऐसे में गणित प्रवक्ता, जैसे इस विद्यालय में गणित के प्रवक्ता नहीं थे, विषय विशेषज्ञ नहीं थे, तो ऐसे में जो छात्र उस विद्यालय में अपना नाम लिखवाएगा वह गणित विषय से वंचित रह जाएगा। कहने का मतलब शिक्षक के अभाव में। इसलिए लगातार युवा मंच टीम सरकार से अपील करे, प्रदेश में जो विद्यालय हैं उनको मजबूती देने के लिए सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा है वहाँ शिक्षक होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तब कोई गार्जियन अपने बच्चे को प्राइमरी विद्यालय हो, जूनियर विद्यालय हो, मिडिल विद्यालय हो, या फिर आपका जो है इंटर कॉलेज हो, राजकीय हो चाहे प्रबंधकीय हो, इनमें शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षक अगर नहीं रहेंगे तो जो सामने आप हेडलाइन देख रहे हैं ना कि गणित प्रवक्ता नहीं, छात्राओं ने विद्यालय छोड़ दिया, तो ये कंडीशन है। अभी आप बगल में देख रहे हैं न्यूज़ की एडेड प्रधानाचार्य भर्ती में, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, एडेड प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम पर चयन बोर्ड में मंथन चल रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य 2013 में भर्ती निकली थी, अब 8 साल हो गए, 9 साल, लेकिन अभी तक पूरी नहीं। बताओ, जो विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है, कैसे विद्यालय चलता होगा, कैसे समस्या का निदान होती हो। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको सरकार नहीं समझ पाती है। और जो उसमें पढ़े लिखे हैं 2013, देखिए आप ध्यान दें, 2013 की भर्ती साक्षात्कार अच्छा होने के कारण चयन होने की उम्मीद, 2011 की भर्ती से में कार्यभार ग्रहण नहीं किया, भर्ती अभी भी दिक्कत में फंसी हुई है। आखिर कब आएगा परिणाम, आखिर क्या होगा, तमाम सवाल हैं। क्योंकि देखिए अब 13 की भर्ती अगर 22 में पूरा नहीं हो पा रही है तो एक सवाल तो है, ऐसे हमें आपको स्वीकार करना होगा कि आखिर ये सवाल कैसा है। हालांकि हम अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा में जी रहे हैं, हमें आपको ये नहीं लगता कि हम अपने अधिकारों के लिए हमें आपको लड़ना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें सरकार का विरोध करना चाहिए कि सरकार आखिर सिस्टम को क्यों गिरवी रखना चाहती है। और आपको बता दें कि नई विद्यालय में बच्चे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार का एक बच्चे नहीं है, इसको कहीं मर्ज कर दो, मर्ज करने के बाद विद्यालय को समाप्त कर देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये राजकीय विद्यालय हैं ये बड़े बड़े क्षेत्रों में नहीं है, गिने चुने क्षेत्रों में है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि कैसे कोई अपना नाम लिखा सकता है, और लिखवा भी देगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सरकार से भी पहले यही रवैया आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों का भी है। अब यह देखिए, संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण जल्द होगा। आखिर संविदा शिक्षक पर सरकार टिकी हुई है। आश्रम पद विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि अब सोचिए कि संविदा पर इनका नवीनीकरण हो जाएगा, अर्थात इनके पदों को भरा नहीं जाएगा, सीधे सीधे समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार रसीमा। तो ये सब चीज़ें जो है कि हमारे आपके लिए घातक हैं, भविष्य के लिए घातक। यह बड़ी खबर है, 20,000 तक जा सकती है डिबार होने वालों की संख्या। बड़ी खबर है मित्रों भ्रष्टाचार की। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद साफ होगी स्थिति। प्रयागराज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष के 9,849 परीक्षार्थियों का सामूहिक नकल के मामले में डिबार कर दिया गया। आने वाले दिनों में यह संख्या दोगुनी हो सकती है। स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में राज्य विधि के 653 संगठक कॉलेज हैं। इसमें से 392 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा शुरू होने से पहले बहुत कम कॉलेजों को स्व केंद्र बनाया गया था। ज़्यादातर कॉलेजों में परीक्षा केंद्र दूसरे कॉलेजों में थे। इस पर कॉलेजों के प्रबंधक से जुड़े लोगों ने काफ़ी हंगामा किया था और केंद्र दूर बनाए जाने का आरोप भी लगाया था। स्व केंद्र की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की थी। हंगामा दबाव बनाए जाने के बाद राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन ने ज़्यादातर कॉलेजों को स्व केंद्र बना दिया था, लेकिन नकल पर निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी कॉलेजों में
अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि परीक्षा केंद्रों में ब्लैक बोर्ड की तरफ सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने के कारण कॉलेजों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई थी। सूत्रों का कहना है कि इन कॉलेजों पर विशेष नज़र रखी जा रही थी। उड़ाका दलों ऐसे कॉलेजों की रिपोर्ट अलग से तैयार कर की थी। साथ ही राज्य विधि के मुख्य परिसर में स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी देखा गया। ऐसे कॉलेजों में सभी परीक्षार्थी एक साथ सिर उठाकर ब्लैक बोर्ड की, अब ध्यान से देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते रहे और इसके बाद एक साथ लिखते रहे। राज्य विद्यालय ने जब ऐसे कॉलेजों के परीक्षार्थियों की कॉपियों का अलग से मूल्यांकन कराया तो परीक्षार्थियों के पूरे उत्तर गजब का खेल एक दूसरे से मिल रहे थे। तो आप समझिए, जो आप डिग्री ले रहे हो, सामूहिक नकल साबित होने से इतने परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया। इन दिनों स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कॉपियों का मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के दौरान भी कंट्रोल रूम और उड़ाका दलों की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध कॉलेजों को चिन्हित कर वहां परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन अलग से कराया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तकरीबन 10,000 नए अभ्यर्थी भी सामूहिक नकल की जद में आ सकते हैं और नकल के मामले में डिबार होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या दोगुनी हो सकती है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मित्रों, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। और हम आप जो डिग्री लेने जा रहे हैं, हम आप जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, इस डिग्री का कोई मूल्य नहीं है, इस डिग्री का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम आप पढ़ नहीं रहे हैं। हम आप नकल के सारे तमाम ऐसे संगठक विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्जी डिग्री देने के लिए मोटी रकम ली जाती है और हम आप उसी के चक्कर में परेशान रहते हैं। तो ऐसे में सभी प्रदेश के नौजवानों से निवेदन है कि आप अगर शिक्षित होना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए, पढ़िए, तभी समस्या समाधान होगा, तभी रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, सरकार रोजगार देना भी नहीं चाहती है। और भ्रष्टाचार की आप देख ही रहे हैं कि बीए जिससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप मेहनत कर दें तो आपको आगे मेहनत ना करना पड़े। तो बीए की डिग्री भी जो है आपको बता दें कि फर्जी मिल रही है। ये फर्जी क्या, आप समझिए कि अब आप जब जाएंगे पूरा कॉपी खोल करके लिख के चले आएंगे तो आखिर क्या होगा। तो डिबार होने की प्रथा शुरू हो गई है। तो आप लोग ध्यान से देखें, मेहनत करके पढ़ें, नकल से बचे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर जो साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।